हाँ भाई, आदेश गुरु का। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, उनके चरण वंदन करता हूँ, उनकी चरण रज लेता हूँ और चरण रज आँखों पर और अपने सिर पर माथे पर लगाता हूँ। गुरु के आदेश से मैं शंकरानंद महाराज, वो जो यहाँ पर अदृश्य रूप में मौजूद है, वो देव है, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो या अन्य कोई जीवात्मा हो, संत हो, साधु हो, कोई महात्मा हो, अदृश्य रूप से जो कोई है यहाँ पर जिनका मुझे एहसास हो रहा है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ गुरु के आदेश से कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। अगर कोई सहायता चाहते हैं, मदद चाहते हैं, तो मैं प्रेम पूर्वक पहले उनको प्रणाम करता हूँ दिल से और सादर उनको आमंत्रण भी करता हूँ कि मुझसे अगर मदद चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ सात्विक मदद मांगिएगा, क्योंकि मुझे तांत्रिक क्रिया आती नहीं, तंत्र मंत्र मैं जानता नहीं हूँ। तंत्र और मंत्र के रास्ते पे मैं गया नहीं हूँ, गया था लेकिन मैं उस विद्या को करता नहीं हूँ। तो मुझे सात्विक बताइएगा जिसमें आपका हित हो और मुझे भी उस बात का दुख ना हो, तो ही मैं आपकी मदद कोई कुछ ना कुछ कर पाऊँगा। जिसमें आपका हित छुपा हो, जिसमें आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, कुछ ऐसी डिमांड रखिएगा और वो भी आपको मेरे कैमरे के सामने आकर के और बताना पड़ेगा कि हमें ये सहायता चाहिए। हाँ, मुझसे बनी तो, मेरी औकात से ज़्यादा अगर आपने मांगा तो मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं अपने गुरु को साक्षी रख कर के ये वचन कह रहा हूँ। मुझे पता है कि अभी के समय में, अभी जो कलयुग चल रहा है, आज अमावस्या है, अमावस्या वो भी हरियाली अमावस्या है। आज अमावस्या है, आषाढ़ महीना लग रहा है। प्रत्येक घर में भोजन तो सब करते हैं, सभी घर में जितने प्राणी हैं, जितने इंसान हैं, वो सब भोजन करते हैं, लेकिन हर घर में जो अपने पूर्वज जो गए हैं उनको कोई भी प्रतिदिन भोग नहीं लगाता होगा। पूर्वजों को तो छोड़ो, लेकिन जो ईश्वर है, जो सच्चा है, लोग उसको भोग नहीं लगाते हैं प्रतिदिन। मेरा एक दस्तूर है, मैं जितनी बार जल पीता हूँ उतनी बार उस ईश्वर को पहले पिलाता हूँ। जितनी बार भोजन करता हूँ उस ईश्वर को पहले मैं भोग लगाता हूँ। जितनी बार चाय पीता हूँ उतनी बार पहले मैं उस ईश्वर को चाय पिलाता हूँ। तभी मुझे आज गुरु के आशीर्वाद से और उस ईश्वर की कृपा से आज आप लोगों का एहसास होता है मुझे कि मेरे पास में कोई खड़ा है, या साइड में कोई खड़ा है, या पीछे कोई खड़ा है, या राइट साइड में कोई खड़ा है, अदृश्य रूप से। तभी आज उस परमात्मा की और उस असीम गुरुदेव की असीम कृपा है कि मुझे इन बातों का एहसास होता है। तो इसलिए मैं आपसे प्रेम पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ में यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको मुझसे कोई सहायता चाहिए तो निसंकोच होकर के, मुझे उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं आपसे कोई स्वार्थ ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों से पहले कुछ चाहिए, क्योंकि संसार में अभी क्या चल रहा है आपको पता है। अगर कोई मंदिर भी जाता है ना, अगर माता के मंदिर में गया तो चुनरी चढ़ा देगा, वो चुनरी ले करके चढ़ाएगा और चुनरी चढ़ाने के बाद में वो 50 की चुनरी चढ़ाएगा, लेकिन 5 लाख की डिमांड रख देगा। वहाँ पर 100 रुपये के चुनरी प्रसाद चढ़ाएगा, लेकिन 10 लाख की डिमांड रखेगा उस देवी के पास में। किसी देवता के पास में गया तो अनंत प्रकार की डिमांड उसके पास रख देगा। पहले डिमांड रखेगा,
नहीं तो पहले जाएगा मंदिर तो पहले मन्नत मांग के आएगा कि अगर मेरा ऐसा हो गया तब मैं तेरा ऐसा करूँगा, तब मैं पूजा करूँगा, पाठ करूँगा, हवन करवाऊँगा, जब करूँगा, जो जब तब जो भी कुछ होगा। अच्छा नहीं हुआ तो नहीं करवाएगा। अगर उसका अच्छा नहीं हुआ ना तो वो बिल्कुल नहीं करवाएगा। ये समय ये अभी चल रहा है हर प्रत्येक प्राणी में। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं ये सच्चा सच्चा अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। क्या? तो इसीलिए मैं आप लोगों से प्रेम पूर्वक निस्वार्थ भाव से, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आप मुझे बताइए। लेकिन सामने आना पड़ेगा, उसके लिए कैमरे के सामने 2 शब्द आपको कहने पड़ेंगे, तब मैं आपको आपकी सहायता कर पाऊंगा। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, सत्य क्या है सिर्फ वो सत्य दिखाने के लिए बस। या मुझे इससे कोई पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, ये भी नहीं है। मैं तो वास्तविकता उस ईश्वर की और उस गुरु की कृपा से दिखाना चाहता हूँ कि सत्य में वास्तविकता क्या है। अभी समय हो रहा है, क्या टाइम समय हो गया देखता हूँ टाइम, इसमें दिखेगा कि नहीं पता नहीं, अभी इसमें दिखेगा नहीं शायद। एज 1:29, 1:30 बज गई रात्रि के। चाहे आप परछाई स्वरूप में आओ या हल्की सी कोई शक्ल दिखाओ, जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन मुझे आकर के आपको बताना ही पड़ेगा कि हमारी ये सहायता कीजिए। अगर आपको भोजन चाहिए तो वो बताओ, आपको मोक्ष का मार्ग चाहिए तो वो बताओ। मैं गुरु के आदेश से पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको इस गति से अलग होकर के मोक्ष मिल जाए। आगे प्रभु की इच्छा है और गुरु की इच्छा है। मुझे पता है आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो। आगे आपकी इच्छा। मैं क्या कर सकता हूँ। बताइए भाई। अब देव स्वरूप में हो, देवताओं की आत्माएं हो, या मानव की हो, या किसी देवते की हो, या किसी की भी हो, उससे कोई मतलब नहीं मुझे पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देव दानव मानव यही तो बनाया है ईश्वर ने, परमात्मा ने, और क्या बनाया, इसके अलावा क्या बनाया। अन्य कोई जीवात्मा है तो जीवात्मा भी उसे ही कहेंगे ना, चाहे वो देवता की जीवात्मा हो, दानव की जीवात्मा हो, या मानव की जीवात्मा हो। तो जैसे प्रभु की इच्छा और जैसा गुरु का आदेश, जैसा मुझे बताया गया, मार्गदर्शन मिला, मैंने वैसा आपको प्रार्थना कर दी। आगे आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ उसमें थोड़ा बहुत हल्का सा भी अगर परछाई स्वरूप भी दिखता है तो आप मुझे कह सकते हो कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, ये चाहिए। लेकिन वो भी सात्विक, शुद्ध और सात्विक, क्योंकि सात्विक से ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अगर आप सोचो कि नहीं वो कुछ तांत्रिक क्रिया और ऐसा कुछ चीज़ें, तो वो आपको मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, फिर मोक्ष नहीं मिलेगा। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज पर्व का है समय, अर्धरात्रि हो गई है,
दूसरी बात, आज अमावस्या है, अमावस्या है। आषाढ़ महीना लग रहा है, सावन खत्म होने जा रहा है। और देखा जाए तो श्रावण, अभी महाराष्ट्र का श्रावण अब चालू होगा। तो जैसे प्रभु की इच्छा होगी, जैसे गुरु की इच्छा होगी, वैसा आप बताइए तो मैं आपका क्या सेवा करूं। आगे आपकी मर्जी है, आना नहीं आना हो ये आपकी मर्जी। मैं कोई किसी तंत्र से या किसी मंत्र से ऐसा जोर जबरदस्ती करके किसी को नहीं बुलाऊंगा, स्व इच्छा से। क्योंकि पुस्तकस्था कहते हैं कि पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्य काले समुच्चयपन्ने चन्नसा विद्या न तत्त धनम। हे प्रभु, देखो भाई, अगर आना हो